उस नबी से हम कितना प्यार करते हैं? नहीं करते हम। अगर हम करते तो आज मस्जिदें खाली ना रहती। वो नबी तो नमाज से इतना प्यार करते थे कि आखिरी टाइम भी उस नबी ने नमाज को नहीं भूला। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, शनिचर के दिन आपकी तबीयत बहुत खराब है, आप बेचैन हैं, बेकरार हैं, बार बार आप चादर को फेंक रहे हैं। उम्मे हबीबा कहती हैं आपकी जुबान से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे, मैंने कान लगाया, मैंने गौर से सुना कि देखूं अल्लाह के नबी की जुबान से क्या निकल रहा है। आखिरी टाइम अल्लाह के नबी कह रहे थे अस्सलाता अस्सलाता वमा मलकत ईमानुकुम, ओ लोगो नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज को नहीं छोड़ना, नमाज से लापरवाही मत करना। आखिरी दिन भी आपको नमाज याद थी। आप जब टेंशन में होते थे आप हजरत बिलाल से कहते थे या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ऐ बिलाल जल्दी से अजान दे दो और मुझे नमाज के जरिए सुकून पहुंचाओ, जब तक नमाज नहीं पढ़ लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। ओ नबी से मोहब्बत का दावा करने वालों, ओ नबी पर जान छिड़कने का दावा करने वालों, तुम एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ते हो और दावा करते हो कि हम नबी के लिए जान दे देंगे। अरे जान बाद में देना, पहले अपनी नींद तो कुर्बान करके फजर की नमाज तो पढ़ो, तुम जान क्या दोगे? नमाज नहीं पढ़ते क्यों साहब? अरे मौली साहब दुकान भी तो चलाना है। एक जगह मैंने बड़ी अच्छी बात पढ़ी थी, एक दुकान के बाहर लिखा था कि अपने काम से कहो कि नमाज का टाइम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, नमाज से मत कहो कि मुझे काम है, अपने काम से कह दो कि मेरी नमाज का टाइम है, मैं तेरे लिए नमाज को नहीं छोड़ सकता। मेरे नौजवान साथियों, आप नमाज की पाबंदी शुरू कर दीजिए। मैं अल्लाह को गवाह बना करके कहता हूं आपके कारोबार में और बरकत होगी इंशाअल्लाह, आपके चेहरे पर और नूर पैदा होगा, आपकी जिंदगी में और बरकत आएगी। जिस दुकान के लिए और जिस कारोबार के लिए आप नमाज को छोड़ देते हैं मेरे भाइयों, वो नमाज से बढ़कर के नहीं है। अल्लाह ने अपने नेक बंदों की तारीफ करते हुए फरमाया रिजालुल्लाह तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाहि व इकामिस सलाह, मेरे नेक बंदे कारोबार की वजह से कभी नमाज नहीं छोड़ते। मेरे नबी कभी बद्दुआ नहीं करते थे किसी को, कभी किसी के ऊपर जल्दी बद्दुआ नहीं करते थे, मगर जब जानबूझ करके काफिरों से लड़ाई की वजह से आपकी असर की नमाज कज़ा हो गई और उनसे जंग करने की वजह से सूरज डूब गया और असर की नमाज आपकी कज़ा हो गई, तो बुखारी के अल्फाज हैं, आपने बद्दुआ करते हुए फरमाया मला अल्लाहु बुयूतहुम व कुबूरहुम नारा, अल्लाह इनके घरों को और इनकी कब्रों को जहन्नम की आग से भर दे। शगलूना अनिस सलातिल वुस्ता, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई, इनकी वजह से हमारी असर की नमाज छूटी। इतनी मोहब्बत थी अल्लाह के नबी को नमाज। सोमवार के दिन आपका इंतकाल होता है, फजर की नमाज मस्जिद के अंदर चल रही है, अबू बकर सिद्दीक नमाज पढ़ा रहे हैं, सहाबा पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के प्यारे नबी हुजरे आयशा का पर्दा हटाते हैं, सामने हजरत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं और सब लगी हुई है, सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह के नबी मुस्कुराने लगते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। अच्छा जब मेरे नबी मुस्कुराते थे ना, ऐसा लगता था 14वीं का चांद चमक रहा है, ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी खूबसूरती खत्म है मेरे नबी के ऊपर। वो हस्सान बिन साबित ने कहा था ना, वो अहसन मिन कलम तरकत आईनी वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ, ऐ मेरे नबी आपसे ज्यादा हसीन व जमील इंसान को किसी माँ ने जन्म नहीं दिया और आपसे ज्यादा खूबसूरत इंसान मैंने कभी नहीं देखा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र की औरतों ने देखा तो अपने हाथ काट लिए थे, सोचो अगर उन्होंने मेरे नबी को देखा होता तो क्या हाल होता। मेरे अजीजों इतने खूबसूरत थे अल्लाह के नबी, आपने सहाबा को नमाज पढ़ते हुए देखा, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। ये मुस्कुराहट क्यों थी? ये सुकून की अलामत थी, ये पहचान थी कि मेरी उम्मत मेरे बाद भी अपने मिशन पर कायम है, मेरे बाद भी नमाज चल रही है, मेरे जाने के बाद भी मेरे सहाबा नमाज पढ़ते रहेंगे, मेरा मिशन कामयाब है, मेरे मिशन पर मेरे सहाबा चल रहे हैं। ये सुकून था जिसकी वजह से अल्लाह के नबी के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और आप हंसने लगे। और सहाबा कहते हैं कि हमें नमाज की हालत में ये महसूस हो गया कि अल्लाह के नबी हजरत आयशा के हुजरे के दरवाजे पर खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। सहाबा ने कहा हमें डर हुआ कहीं हम नमाज छोड़ के भाग न जाएं, हम पीछे हटने लगे। अल्लाह के नबी ने इशारा किया कि नमाज को कंटिन्यू रखो और
उसके बाद आपने पर्दे को दोबारा गिरा दिया और उसके बाद आपका इंतकाल हो गया। ये आखिरी दीदार था जो अल्लाह के नबी के सहाबा ने देखा था।